तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाद बुलंद सलावात। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ कि खल्लाक़ आलम हमारे मुल्क पाकिस्तान के तमाम तर बासियों को और आलम इस्लाम के तमाम तर साहिबान इस्लाम को और इस धरती के सीने पर रहने वाली तमाम तर आलम इंसानियत को खुदा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इस कोरोना वबा से अमान और नजात अता फरमाए। इसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान जो दाखिली और ख़ारजी इंतशारात का शिकार बनाया जा रहा है, खुदा रहमतल लिल आलमीन और उनके घराने रहमत के सदक़े में हमारे मुल्क को ता ज़हूरुल काइम अलैहिस्सलाम काइम व दाइम रखे और हमारे मोहतरम मुकर्रम मोहसिनुल मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब ने अपनी सय्य जमीला के तहत ये जो मुल्क को और मुल्क में रहने वाली कौम को एक ऐसा कलानुमा मरकज़ बख्शा है। अल्लाह करे इनके ज़ेर साया हमेशा ये काइम व दाइम रहे। और मोहतरम मुकर्रम जनाब नकवी साहब ने ये जो सिलसिला अशरा मुहर्रमुल हराम जारी किया है और वो ये चाहते हैं कि दुनिया के कोने कोने तक ये पैगाम पहुँचाया जा सके कि हुसैनियत ने इंसान को इंसानियत बख्शी। तो अल्लाह उनकी भी नेक तमन्नाओं और शरई हाजात को पूरा फरमाए। मैं ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिन तजावीज़ के तहत हमें ये अमल करना चाहिए, हमें उस तजावीज़ को उन तजावीज़ को नज़रअंदाज इन दिनों में नहीं करना चाहिए। अमदन तौर पर सामन हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर हमें चाहिए कि हम ये ताआवुन किसी और से नहीं होगा, बल्कि ये ताआवुन पूरी कौम से होगा, पूरी नस्ल से होगा, पूरे मुल्क से होगा। बावाज़ बुलंद सलावात। साहिबाने इल्मो मारिफतो महब्बतो मवद्दत, मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा नंबर 59 की, सूरा नंबर 59 की आयत नंबर 7 की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसमें उस ला इलाहा इल्लल्लाह ने अपनी ज़बाने बेज़बानी के साथ हमें हुक्म बख्शा है कि जो मेरा भेजा हुआ रसूल तुम्हें दे वो लो। वमा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु, जो तुम्हें मेरा भेजा हुआ रसूल फैसला दे वो लो, और जिससे वो तुम्हें रोक दे उससे तुम रुक जाओ। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और ख़बरदार मेरे रसूल के किसी फैसले पर कदम मुखालफत न उठाना। अगर किसी ने उठा लिया तो फिर याद रखो अल्लाह जहाँ रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, वहाँ अल्लाह
अपने महबूब के बागियों के लिए जब्बार भी है, कहार भी है। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह सख्त गिरफ्त में लेने वाला है। यही एक और आयत मैं अर्ज कर रहा हूं सूरा अल अहज़ाब की, सूरा नंबर 33 की, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इसी ज़िमन में कि याद रखो वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। किसी मोमिन मर्द को और किसी मोमिना औरत को, यानी किसी मुसलमान मर्द को और किसी मुसलमान औरत को ता क़ियाम क़यामत ये हक हासिल नहीं है कि वो मेरे हबीब के फैसले को सुनने के बाद उसे रद्द करते हुए उसके फैसले पर अपना फैसला मुसल्लत करे। क्या मकाम अज़मत मुस्तफ़ा है और किस तरह अल्लाह दर से इताअत रसूल दे रहा है। चलो इसका तर्जुमा करने से पहले मैं यहाँ एक और आयत पढ़ देता हूँ। क्या मकाम इताअत रसूल है कि खुदा इरशाद फरमा रहा है वमन युतिअ रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की। ये अंदाजा लगाइए कि मकाम इताअत रसूल अल्लाह के नजदीक किस कदर मकाम रखता है कि खुदा फरमा रहा है मन युतिअ रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो फिर मानना पड़ेगा ना कि जिसने रसूल के हक में बगावत की। दरूद पढ़िएगा, सलावा। तो किसी मुसलमान मर्द को और किसी मुसलमान औरत को यह हक हासिल नहीं है कि वो रसूल से फैसला सुनने के बाद उसके फैसले पर अपने फैसले को तरजीह दे। और आगे अल्लाह ने वाज़े तौर पर सजा भी सुना दी है कि सुनो वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। हर वो शख्स जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा वो बेशक जिंदगी में 1000 मरतबा, करोड़ मरतबा रोजाना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ता रहे। मैं अल्लाह ऐलान कर रहा हूं फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, मेरे मोहब्बत के हक में नाफरमानी करने वाला यहां भी गुमराह है और खुल्लम खुल्ला गुमराह है। देखिए किस तरह, किस अंदाज में कुरान हमसे, यज़दान हमसे अज़मत मुस्तफ़ा मनवा रहा है और हमें इताअत रसूल का दर्स दे रहा है कि जो रसूल दे वो लो और जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। आजकल आप भी देख रहे हैं और मेरी नज़र भी कभी कभी पड़ जाती है, इतना वक्त तो नहीं होता, सोशल मीडिया पर अक्सर साहिबाने ज़िक्र व फ़िक्र जब रसूल पाक का नाम लेते हैं तो सिर्फ इतना कह देते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या जब कहीं किसी जगह पर दरूद पढ़ा जा रहा है तो आज दरूद में यही कहा जा रहा है कुछ साहिबाने ज़िक्र व फ़िक्र की तरफ से कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। यहां आकर वो अपने दरूद को रोक लेते हैं और जब रोक लेते हैं तो दलील क्या देते हैं? दलील ये देते हैं कि जब अल्लाह का फैसला है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से
किसी का बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का रसूल है और वो खातिमुन नबीयीन है। जब मोहम्मद किसी का बाप ही नहीं तो फिर उसकी आल कहां से आ गई? जब मोहम्मद का अल्लाह का फैसला है कि मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, तो जब अल्लाह के फैसले के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कहा है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के किसी फर्द के बाप ही नहीं है, तो फिर उनकी औलाद कहां से आ गई, उनकी आल कहां से आ गई जो उन पर दरूद पढ़ा जा रहा है? भाइयों, ये आयत तो पढ़ते हो, कुरान की ये आयत क्यों नहीं पढ़ते कि फकुल तालो नद्दु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरा हबीब, इन नसारा से कह दो जो कहते हैं ईसा इब्नुल्लाह है, इन्हें बोल कर कह दो कि देखो, अगर तुम मेरी दलीलों पर ईमान नहीं लाते तो फिर आओ मुबाहला कर लो, हम अपने बेटे लाते हैं। दुरुस्त है, कोरोना बोलने नहीं दे रहा, मैं भी आपको मजबूर नहीं करूंगा। फकुल ताला नद्दु अबनाअना व अबनाअकुम, इनसे कह दो नसारा से कि हम अपने बेटे लाते हैं। नहीं, मैं चुप कर गया। हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। कुल मौजूद है, यानी रसूल खुद ऐलान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ऐलान करवा रहा है। अगर मोहम्मद के बेटे हैं ही नहीं, आल है ही नहीं, तो अल्लाह को कहां ले जाओगे? ये तो अल्लाह का फैसला है ना कि मेरा हबीब, इनसे कह दो हम अपने बेटे लाते हैं और तुम अपने बेटे लाओ। कहां रसूल से अल्लाह ने यह कहलवाया है कि इनसे कह दो हम अपने नवासे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ? दिखा दे, कहीं दिखा दे। कि अल्लाह ने अपने रसूल से यह फरमाया हो कि इन नसारा से कह दो कि हम अपने नवासे लाते हैं और तुम अपने बेटे लाओ। ना, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। अब अगर कोई हसनैन, शरीफैन, करीमैन, नय्यरैन, शमसैन, कमरैन, ओहो, फर्जंद रसूल तस्लीम नहीं करेगा तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि अल्लाह के हुक्म से ये उस सादिक रसूल ने ऐलान किया है जिसे काफिर भी सादिक मानते रहे। तो ये कहना कि जब रसूल की औलाद ही नहीं है, इंशाअल्लाह आइंदा चलकर इस मौजू पर गुफ्तगू हो सकेगी कि जब रसूल की आल ही नहीं है, रसूल की औलाद ही नहीं है, तो फिर दरूद पढ़ते वक्त अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद क्यों कहा जाता है? यह है एक एतराज। दूसरा एतराज सोशल मीडिया पर जो मैंने देखा है वो ये है कि जब आयत में अल्लाह ने अन्नबी कहकर दरूद को रोक दिया है नबी पर, तो फिर आल का जिक्र दरूद में क्यों किया जाता है? सूरा अल अहज़ाब की यह आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब ये आयत लिखकर नीचे बयान किया जा रहा है कि पढ़े आयत का तर्जुमा कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
कि अल्लाह और अल्लाह के मलाइका फरिश्ते नबी पर अन्नबी पर दरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी, अब उसमें ज़मीर वाहिद की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, तुम भी दरूद भेजो अलैहि, ज़मीर वाहिद की है जो पलट रही है रसूल की तरफ कि उस रसूल पर वयुसल्लिमू तस्लीमा, और उसका हुक्म तस्लीम करो। तो जब आयत में हुक्म ही नबी पर दरूद भेजने का है, कमाल है आपकी खामोशी और खास तौर पर सामने वालों की। यानी आजकल देखिए किस तरह ज़हनों को इश्क़ रसूल से दूर किया जा रहा है, किस तरह आले मोहम्मद से दूर रखने की कैसी कैसी बारीकियों के साथ कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह वादा कर चुका है कि जब तक किताब रहेगी, सुम्मा और रसूल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने बंदों में से जिन्हें किताब का वारिस बनाया है वो रहेंगे। तो यहां यह एतराज किया जा रहा है कि जब अल्लाह ने दरूद भेजा ही नबी पर है, तो फिर नबी के अलावा किसी और पर दरूद भेजने का हक किसी को क्या कहां से हासिल है। अच्छा, अब मैं आता हूं, हम आते हैं इसी आयत की तरफ। इन्नल्लाह बित्तहकीक अल्लाह व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते सब के सब, जिनकी तादाद कोई हिसाबदान आज तक पेश नहीं कर सका और न कयामत तक कर सकेगा, वो सब के सब दरूद भेज रहे हैं। किस पर? अन्नबी। किस पर? अन्नबी, नबी पर। देखिए, सल्लू युसल्ली तस्लियतन, ये बाब इफ्तियाल है। ये युसल्लूना इसी बाब का मुजारे का सीगा है, और जो मुजारे होता है यही उलमा हमें दर्स देते हैं हम तालिब इल्मों को कि ये हाल पर भी और मुस्तकबिल पर भी बोला जाता है। यानी हाल के माना भी देता है और मुस्तकबिल माना भी देता है। यानी ये सीगा मुजारे इस्तिमरारी पर, इस्तिमरार पर और दवाम पर दलालत करता है। तो अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। हाँ, भेजते रहेंगे। किस पर? अलन नबी। सिर्फ मैं नबी नहीं कहूंगा शाजी तर्जुमे में, अन नबी पर, क्योंकि इसी पे मुझे बोलना है और मुझे इसी पर ही कुछ अर्ज करना है कि वो दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे, नबी पर नहीं, अन नबी पर। अब यहां फिर एक और बात देता चलूं आगे बढ़ने से पहले। साहिबान इल्म व मारिफत, ये मेरी तकरीर लाइव चल रही है पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में, हत्ता के नकवी साहब के आबाई शहर झंग में भी यह तकरीर सुनी जा रही है। तो यहां अल्लाह ने यह नहीं कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, आगे क्या है? अलैहि, यानी उस पर दरूद भेजो। तो युसल्लूना अलन नबी है, युसल्लूना अला अहमद नहीं। युसल्लूना अला मुहम्मद नहीं, युसल्लूना अला मुजम्मिल नहीं, युसल्लूना अला मुदस्सिर नहीं, बल्कि यहां यह नहीं कहा कि अहमद पर दरूद भेज रहे हैं या मोहम्मद पर दरूद भेज रहे हैं, बल्कि क्या कहा? युसल्लूना अलन नबी, अन नबी पर अल्लाह भी और फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं। मालूम हुआ जब से हमारा नबी नबी है, वाह, यही कोरोना के डर के साए में भी रहे
और दरूद भी पढ़ते जाएं। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह और अल्लाह के मलाइका फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं अहमद पर या मोहम्मद पर, ना, अन-नबी पर। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब से हमारा नबी नबी है तब से अल्लाह और मलाइका हमारे नबी पर दरूद भेज रहे हैं। और अल्लाह का ये नबी भेजा हुआ कब से नबी है? कहने वाले कहते रहे कि 40 साल के बाद नबी बना। हमने नबी उनसे नहीं लिया, हमने तो फैसला लेना है रसूल का कि जो तुम्हें रसूल दे वो लो, और जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। तो रसूल का फैसला क्या है? अब हमारी अजीम लाइब्रेरी है, यहां मैं 2-4 किताबों के नाम ले रहा हूं। पहली किताब का नाम है, ये मकतब तशय्यो की किताबें हैं। पहली किताब का नाम है तफसीर मनहजुस सादिकीन, फारसी में है। दूसरी तफसीर का नाम है तफसीर कुम्मी, अरबी में है। तीसरी तफसीर का नाम है तफसीर साफी, अरबी में है। चौथी किताब का नाम है अदब फनाए मुकर्रबान, जिल्द नंबर 2, ये फारसी में है। इतना टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा कुतुब के हवाले दूं। मैं इन तमाम कुतुब से लेके पढ़ रहा हूं, और मैं इस बात पर आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने तस्दीक करनी हो वो अल्लामा साहब की लाइब्रेरी देख लें। इन तमाम कुतुब में हवाला जात के साथ रसूल पाक की यह हदीस मौजूद है कि कुन तो नबीयम आदमो बैनल माए बत्ती, मैं यहां आके नबी नहीं बना। आप चुप रहेंगे, दरूद नहीं पढ़ेंगे रसूल की जात पर। मेहरबानी। कुन तो नबीयम आदमो बैनल माए बत्ती, मैं उस वक्त नबी था, यहां आके बना नहीं। जब मुजस्मा आदम इंतजार रूह में था, मैं उस वक्त नबी था। अच्छा, एक हदीस और भी पढ़ता चलूं, शायद आप कोरोना से निकल आए। और वो हदीस मनाकिब इब्न मगाज़ली शाफ़ई सवाद आज़म की किताब, बहुत बड़ी, अरबी में उसमें यह हदीस मौजूद है। और किताब अर्जहुल मतालिब हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह अमृतसरी हनफी की लिखी हुई, उसमें भी यह हदीस मौजूद है। बाकी किताबों में भी है कि जब रसूल ने यह ऐलान अपनी नबूवत के लिए किया था तो अली के दाएं शाने पर दायां हाथ रखकर रसूल ने फरमाया था, या अलियो कुंता वलियम व आदम बैनल माए बत्ती, तू उस वक्त वली था। अब तो बड़ी अच्छी बात है, पहले तो कह देता ना फुला ने नारा नहीं लगाया, फुला ने दरूद नहीं पढ़ा। अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन दरूद पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। बाबा दे बुलंद सलावत। तो हमारा रसूल नबी बना नहीं, बल्कि उस वक्त नबी था। तो जब नबी था, युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह अन नबी की जात पर दरूद भेज रहा है। मालूम हुआ जब वक्त न था, अल्लाह हमारे नबी पर दरूद भेज रहा था और भेज रहा है। ये क्या है?
अल्लाह की तरफ से दरूद, मलाइका की तरफ से। ये फिर अगली तकरीरों में इंशाअल्लाह अगर ख्याल आ गया तो मैं इसको लेके चल सकूंगा, वरना मुझे कुछ आगे बढ़ना है। अब मैं आता हूं सवाल के जवाब की तरफ कि जब अल्लाह ने आयत में सिर्फ नबी की जात, बाबा जी बड़ी मेहरबानी आपकी, जब अल्लाह ने सिर्फ नबी की जात पर अन-नबी कहकर दरूद भेजा है तो फिर रसूल की आल पर, रसूल की औलाद पर, रसूल की अहले बैत पर दरूद क्यों भेजा जा रहा है? यह है सवाल। अब इस सवाल के जवाब के लिए मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि तमाम तर उलमाए मिल्लत इस्लामिया से ऐसे मोतरजीन को रजू करके ये जवाब लेना पड़ेगा कि अन-नबी पर जो अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम की अक़साम में से किस किस्म का अलिफ लाम है? ताकि ये मसाला हमेशा हमेशा के लिए हर साहिब फिक्र के लिए हल हो सके। तो चूंकि ये हमारे दीनी मदारिस में से एक वो मदरसा है जहां हमारी दीनी तौर पर परवरिश की जा रही है, तो इसलिए मैंने ये मौजू में ये बात शामिल कर ली है कि ये अलिफ लाम जो अन-नबी पर दाखिल है, ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी नहीं है। देखिए, मेरा किसी और लाहौर के मकाम पर इमाम बारगाह में पढ़ना और बात है, लेकिन अल्लामा के ज़ेरे साया बैठकर मेरा चंद कलेमात तालिब इल्म होने के नाते से अदा करना और बात है। लेकिन मैं इंतहाई तौर पर मोहम्मद व आले मोहम्मद की गदागरी के सदके में जिम्मेदारी के साथ ये कलेमात अदा कर रहा हूं कि ये जो अलिफ लाम अन-नबी पर मौजूद है, ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी नहीं है, ये अलिफ लाम तारीफ का भी नहीं है, यानी अन-नबी को मारिफा भी नहीं बना रहा। ये अलिफ लाम ज़ायदा भी नहीं है जो खूबसूरती के लिए नबी पर अन-नबी अलिफ लाम लगा दिया गया है, बल्कि उलमा के नजदीक खा वो आले शिया हैं खा वो गैर शिया हैं, लेकिन इंसाफ परस्त हैं, मुनसिफ मिजाज हैं, जो हक पर पर्दा डालना कभी गवारा नहीं करते। उन सब के नजदीक यह अलिफ लाम जिनसी है। तवज्जो रहे मेरी तरफ, क्योंकि मैंने घंटे में मिंबर को छोड़ देना है। यह अन-नबी पर जो अलिफ लाम है, यह जिनसी है। क्या मकसद है जिनसी का? कि दरूद है नबी पर, लेकिन सिर्फ नबी पर नहीं, अन-नबी। अब अलिफ लाम है जिनसी, तो माना क्या बनेगा कि मनसबे नबुव्वत और रिसालत के अलावा जो जो मोहम्मद की जात में और मोहम्मद के सिफात में शरीक है, अल्लाह उस पे दरूद भेज रहा है। चलो जी, एक आहिस्ता आहिस्ता नारा और भी लगा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मनसबे नबूवत और रिसालत के अलावा रसूल की जात में और रसूल की सिफात में शरीक है, उस पर अल्लाह और अल्लाह के मलाइका दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। और ऐ साहिबान ईमान, तुम भी उन सब पर
यानी नबी पर और उन पर जो नबी की जात और सिफात में शरीक हैं, उन सब पर दरूद भेजते रहो। अब तलाश करना पड़ेगा कि नबी की जात और सिफात में कौन कौन शरीक हैं। अगर सारी उम्मत शरीक होती तो मैदान मुबाहला में सिर्फ इनको क्यों ले जाते। इस मसाले को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा आयात कुरानिया और अहदीस नबविया के साथ साथ हदीस किसा को। जो कहते हैं नहीं पढ़नी चाहिए, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की अजमतों और फजीलतों का कसीदा कल भी हदीस किसा थी और आज भी हदीस किसा है। तो मैं इसको शुरू से तो खैर नहीं ले सकता, ना इस पे मैं बोल रहा हूं। मैं वो कलेमात ले रहा हूं जिसमें सैयदा फरमा रही है, फलम्मक तमन्ना जमीअन तहतल किसा। जब हम किसा के नीचे, चादर के नीचे मुकम्मल हो गए, जब बेसाया रसूल ने जिस चादर के साए में, यानी मेरी चादर के साए में जब हमें हमसाया बना लिया, फलम्मक तमन्ना, जब हम मुकम्मल हो गए। कोई भी 5वीं तारीख के चांद को बद्र कामिल नहीं कहता। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐ लाहौर, आपने मेरी परवरिश की है बाएतबार खिताबत की, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं फिक्रा दे गया हूं, फ्रंट लाइन पर सारी चुप कर गए हैं। कभी भी कोई भी 5वीं तारीख के चांद को बद्र कामिल नहीं कहता, मुकम्मल नहीं कहता। पहली का चांद हिलाल कहलाता है और 14वीं का चांद बद्र कामिल कहलाता है। तो सिद्दीक़तुल कुबरा क्या फरमा रही हैं, फलम्मक तमन्ना, जब हम मुकम्मल हो गए। मालूम हुआ जाहिरन 5 थे लेकिन हकीकतन 14 थे। बड़ी मेहरबानी, दरूद पढ़िएगा, सलावा। जाहिरन चादर के साए में ये 5 थे, लेकिन फलम्मक तमन्ना बता रहा है कि ये 5 नहीं थे बल्कि ये 14 के 14 थे। जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आयत 1 है, लेकिन इस 1 में सारा कुरान है। इसी तरह हैदर, माशाअल्लाह जी, सलामती हो। तो ये 5 हैं जाहिरन, लेकिन हकीकतन ये 14 के 14 हैं। कहोगे, कुछ कह देंगे मेरा केसर सुनकर कि गुलफाम साहब खतीब आदमी है, अंदाज खिताबत में दाद लेने की खातिर ये कलेमात अदा कर दिए हैं। ना मेरे भाई, आप मुझसे वाकिफ हैं, खुदा आपको सलामती दे। मैं यहां फिर दलील देता हूं। जब मलाइका ने पूछा था कि या इलाहल आलमीन
वहां का हाउलाए तो हमें याद है, ये हाउलाए कौन है? तो अल्लाह ने जवाबन क्या फरमाया था? वहम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा, ये सब के सब फातिमा है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। वहम फातिमा तो, ये जो चादर के साए में है ना, ये सब के सब फातिमा है। अल्लाह अकबर। व अबूहा, एक फातिमा का बाप है। व बालोहा, दूसरा फातिमा का शौहर है। व बनूहा, मैं तो पढ़ गया। व बनूहा, बाकी सब के सब फातिमा के बेटे हैं। तो चादर के साए में थे कौन? दो, एक हसन एक हुसैन। तो सीगा क्या आना चाहिए था? तस्निया का। यहां सीगा क्या आ रहा है? जमा का। वाह, यानी आना चाहिए था ना बच्चों। दो बेटे हैं, चुप करके मेरे बच्चों बैठ गए हो, खुदा तुम्हें सलामती दे। आप तो जानते हैं ना कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। सीगा तो आना चाहिए था ना तस्निया का, कि ये दो उसके बेटे हैं। है क्या? वह बनून, नून हज़्फ़ हो गया, बाकी क्या बच गया? बनू। तो बनू क्या है? जमा। बाकी सब के सब फातिमा के बेटे हैं। जब हैं दो तो अल्लाह क्यों कह रहा है बाकी सारे बेटे हैं? मालूम हुआ अल्लाह हसन से लेकर महदी तक। अच्छा जी, फलम्मक तमन्ना जमीयन तहतल किसा मोहम्मद बालिब अहदाबी रसूलुल्लाह बेतरफ़िल किसाए व आमा बेयदिही जुमना इला समा। मेरे बाबा ने चादर का गोशा पकड़ा और पकड़कर दाएं हाथ के साथ आसमान की तरफ इशारा किया। वह काला और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहले बैती, ये है मेरी अहले बैत। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, साहिबान इल्म मारिफत, ये हैं हदीस किस्सा के कलिमात जो मेरे हाथ में है। और आपको याद है तलबा तो खैर हदीस किस्सा ज़बानी सुनाते हैं, कभी मैं भी ज़बानी पढ़ा करता था, अब बूढ़ा हो गया हूँ क्या करूँ। तो यहाँ क्या है? वह आम आप बेयदिही जुमना, रसूल ने दाएं हाथ के साथ उंगली के साथ आसमान की तरफ इशारा किया। आज हमसे कहा जाता है कि जब आप जियारत पढ़ते हैं तो इशारा क्यों करते हैं? जब आपका ईमान है, बात समझ में नहीं आई, मैं कैसे विजात करूं, मुझे कलाक पढ़ने नहीं दे रहा। कहा जाता है जब आप लोगों का ईमान है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद हाजिर और नाजिर हैं, हर जगह मौजूद हैं, तो फिर इशारा करके क्यों कहते हो अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। यार नबी इशारा करके कहे अल्लाहुम्मा तो एतराज नहीं करते? अल्लाह भी तो हाजिर और नाजिर है। अल्लाह ने ही तो इन्हें हुजूर की कुव्वत और ताकत बख्शी है। तो वो इशारा अल्लाह की तरफ नहीं है बल्कि उस मकाम की तरफ है जो निस्बत रखता है अल्लाह के साथ। इसी तरह हमारा इशारा इन ज़मात के लिए नहीं है बल्कि उन मज़ारात के लिए है जिनको इन्होंने आबाद करके काबे की तरह हमें मरकजी मकाम अता कर दिया है। रसूल ने इशारा किया, इशारा करके कहा अल्लाहुम्मा हाउला इन्ना हाउला अहले बैती व खासती व हामती लाहमुहुम लाहमी व दमुहुम दमी यूलेमुनी मा यूलेमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन गहाबहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। होय होय होय,
आप भूल गए ना, तकरीर में आप भूल गए कि दरूद है अन्नबी पर, जो नबी की जात में और नबी की सिफात में शरीक हैं, मनसब नबूवत और रिसालत के अलावा दरूद है उन पर। अब अगले फिक्रे क्या है? इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। अब आगे है फजअल सलावातका, या अल्लाह तू अपना दरूद बना। तो यहां जाला जो है बनाने के माना में नहीं है, बल्कि यहां है अपना दरूद तू इन पर जारी रख, सलावाता का व रहमत का व गुफराना का व रिजवाना का अलैया व अलैहिम। जब रसूल खुद मनवा रहा है कि अल्लाह का दरूद मुझ पर भी है और इन पर भी है, तो फिर मैं रसूल के फैसले का इनकार कैसे कर सकता हूं? पहली किताब का नाम है अस्सवाइकुल मोहरिका। चूंकि सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं, मैं बाकी किताबों के हवालों से एतराज करूंगा और इसी किताब के हवाला जात पर इक्तफा करूंगा। इस किताब का, जिसका मैंने नाम लिया है अल्लामा अहमद बिन हजर मक्की की, यह किताब है अरबी में, वैसे इसका उर्दू में तर्जमा भी मौजूद है। सफ़ा नंबर है 175, 175। इसमें वो लिखते हैं आयत इन्नल्लाह व मलाइकतहू, ये लिखकर नीचे लिखते हैं कि हजरत काब बिन अज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने रसूल से ये अर्ज किया। कब? जब ये आयत नाजिल हुई। वो कहते हैं कुल ना, हमने कहा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, कद अलिमना कैफा नुसल्लिमो अलैका, हमें ये तो इल्म हो चुका है कि हमने आप पर सलाम किन लफ्जों में और किस अंदाज में भेजना है, लेकिन हम ये आपसे अर्ज कर रहे हैं फकैफा नुसल्ली अलैका, हम आप पर दरूद कैसे भेजें। अब यहां क्या करूं, मजबूर हूं खिताबत के एतबार से, उस दरवाजे की गदागरी का सदका है, जबान पर बात आ जाती है, कहता हूं ये भी सुना दूं, ये भी कह दूं, हालांकि वक्त नहीं कहने देता। तो यहां है सहाबी अर्ज कर रहे हैं कोलना, यानी एक ने नहीं कहा, हमने कहा। अच्छा, फिर आगे नुसल्ली है कि आप पर, फिर हम, कि हम आप पर दरूद कैसे भेजें। अब किताब भी मौजूद है, रसूल भी मौजूद है, आप भी मौजूद हैं और पढ़ने वाला पढ़ के मौजूद है। अब मैं आगे कहना नहीं चाहता था, मुझे अब कहना पड़ गया। किताब भी मौजूद है जिसमें आयत है, रसूल भी मौजूद है जिस पर किताब नाज़िल हुई है। फिर भी पूछा जा रहा है कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर दरूद कैसे पढ़ें। भाई, जब रसूल की मौजूदगी में रसूल की हदीस के बगैर अकेली किताब काफी नहीं हो सकती। तो ये कहा जा रहा है ना कि कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, हम आप पर दरूद कैसे भेजें। तो जब रसूल के होते हुए किताब अकेली काफी नहीं हो सकती, बल्कि हदीस रसूल किताब के मानी को और किताब के तमाम तर मकासिद को तस्लीम करवा रही है। अब एक आयत और पढ़ता हूं, वो आयत पढ़ के फिर मैं समेटता हूं। वो आयत क्या है?
हुदल्लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकीन के लिए मरकज़े हिदायत है। ये क्या है? आयत। अब आयत के साथ साथ हदीस भी है। वो हदीस क्या है? अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अलीयन, जब तक अली के दरवाजे पर नहीं आओगे इल्म से खाली रहोगे। तो या रसूल अल्लाह, हम आप पर दरूद कैसे भेजें? तो अब रसूल पाक ने जवाब क्या दिया? फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूलू। अब ये हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म क्या है? जो रसूल दे वो लो। तो अब रसूल का हुक्म क्या है? कूलू कहो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। तो जब दरूद देने वाला आले मोहम्मद को खारिज नहीं कर रहा, तो लेने वाला जिक्र आले मोहम्मद को दरूद से खारिज करने का हक कहां से रखता है? हम जरा और आगे बढ़ते हैं। फिर किताब यही है, सफा नंबर है 176, 176, सतर नंबर है 2 और 3। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। अलामा लिखते अकामहुम फी ज़ालिका मकाम नफ्सिही, दरूद की मंजिल पर रसूल ने अपनी आल को वही मकाम बख्शा है जो रसूल का अपना मकाम है। हाय हाय हाय, नहीं जरा दरूद पढ़िएगा। सलावा ओहो हो, हाय 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 हाय। जिस तरह दरूद रसूल पर पढ़ना वाजिब है, वही मकाम आले रसूल को हासिल है। आले रसूल पर दरूद पढ़ना वाजिब है। कहां वाजिब है? ये अभी 1 सेकंड में मैं अदा करता हूं, 1, 2, 4 सेकंड के बाद। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही किताब, यही सफा, सतर नंबर है 6 से लेकर 8 तक। यह सफा नंबर और सतर नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं कि सारा साल मुझे टेलीफोन आते हैं, अंदरूने मुल्क से भी बैरूने मुल्क से भी, कि गुलफाम साहब किताब के नाम के साथ साथ सफा नंबर जरूर बताया करें। चूंकि बाज़ औक़ात ढूंढते ढूंढते हमें वो वाक़या नहीं मिलता जो आप बयान कर जाते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, सफ़र की वजह से सफ़ा बयान करना मेरे बस में नहीं होता। तो खैर, ये सफ़ा नंबर 176 है, सतर नंबर है 608। ये वहां वही अस्सवाइकुल मोहरिका, उसमें यह है ला तुसल्लू अलैया सलातल बतरा, खबरदार तुम मुझ पर दुम कटा दरूद मत भेजो। हाय हाय, दामत पर अब तक दरूद मत भेजो। तुम मुझ पर नाकिस और नामुकम्मल दरूद मत भेजो। उनमें से न बनो जो मुझे अबतर कहते थे। हाय 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 हाय, तुम मुझ पर नाकिस दरूद मत भेजो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर हम आप पर दरूद कैसे भेजें? काला ये वहां के फिक्रे हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन लो दरूद अबतर क्या है। तकूलूना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व तमसिकून, तुम मेरे नाम पर दरूद भेज कर रुक जाओ, ये दरूद नाकिस है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये दरूद नामुकम्मल है। अच्छा जी, या रसूल अल्लाह, फिर वो मुकम्मल दरूद क्या होगा? ये है मेरे हाथ में फोटो कॉपी। रसूल पाक फरमाते हैं, काला फरमाया बल कूलू, बल्कि तुम कहो, क्या कहो? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। जब रसूल अपनी आल को अपने से अलग नहीं करता, तो उम्मत को यह हक किसने बख्शा है?
कि वो दरूद पढ़ते वक्त रसूल की आल को रसूल से अलग करे। हाँ, ये भी सुनते जाओ, अल्लामा नसाई के नजदीक, अल्लामा बैहकी के नजदीक, अल्लामा नूवी के नजदीक और बाकी बहुत सारे अल्लामे हैं, अब मेरे पास वक्त नहीं रहा, उनके नजदीक तशाहुद में, तशाहुद नमाज में रसूल के नाम पर दरूद भेजने के बाद रसूल की आल पर दरूद भेजना वाजिब है। घंटा गुजरने वाला है, मैंने एक भी शिया किताब का हवाला नहीं दिया और फिर मैं हवाला दे रहा हूं दीवान शाफई अलैह रहमा का, और उसके साथ साथ यही अस्सवाइकुल मोहरिका और बाकी बहुत सारी किताबें कि हजरत शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, या अहल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फरजुम मिनल्लाह फिल कुरआन अंज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। है अहले बैत रिसालत, अगर तुम्हारी शान में कोई कहने वाला कुछ भी न कहे तो सिर्फ इतना काफी है कि कुरान में अल्लाह ने तुम्हारी मवद्दत को वाजिब करार दे दिया। अगर कोई अपनी नमाज में तुम पर दरूद नहीं भेजता तो अल्लाह उसकी नमाज को कबूल ही नहीं करता। बस साहब, आज का फज़ाइल यही खत। अब मैं आपकी तरफ रजू करने के साथ साथ किबला अल्लामा साहब की तरफ गुजारिश कर रहा हूं। किबला अल्लामा साहब, ये हदीस है ना कि अगर इन कोबेलत, अगर नमाज कबूल है तो हर अमल कबूल है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मैं पढ़ गया तो सारे ही चुप कर गए है। बाबा जी, मैंने आपसे गुजारिश करनी है, हाँ आप उधर देख रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। सलातो, अगर नमाज कबूल कर दी गई तो फिर जो अमल बजा लाओगे वो तुम्हारा अमल कबूल हो जाएगा। वह इन रुद्दत, और अगर नमाज रद्द कर दी गई यानी कबूल ना की गई तो जो अमल भी बजा लाते रहो तुम्हारी नमाज कभी कबूल नहीं होगी। तो अब नमाज हर अमल की कबूलियत का मखजन है, मादन है, बुनियाद है। यानी हर अमल, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सिला रहमी, बाकी तमाम इबादतें कबूल कब होंगी? जब नमाज कबूल होगी। और नमाज कबूल कब होगी? जब दरूद बर मोहम्मद और आले मोहम्मद तो आले मोहम्मद का यह मकाम है कि आज पूरी दुनिया इंसानियत में जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है तो नाम लोग बाद में लेते हैं, पहले कहते हैं मजलूम हुसैन, गरीब करबला हुसैन। कायनात मजलूमियत का वाहिद मजलूम है गरीबुज़्ज़हरा, बतूल का ये हुसैन कि दुनिया में आने से पहले भी इसके गम में रोया गया, दुनिया में आने के बाद भी रोने वाले इसके गम में रोते रहे और कयामत तक रोकने वाले रोकते रहे। लेकिन हसरत बतूल का नतीजा है कि रो रो के पूछती रही है, बाबा मेरे बेटे के गम में रोएगा कौन? पूरी तारीख गवाह है कि आलम ज़र में जो हुसैन ने वादा किया था कि या इलाहुल आलमीन, मैं वादा करता हूं मैं दीन इस्लाम बचाने के लिए अपना अकबर दूंगा,
अपना अब्बास दूंगा, अपना पूरा घराना कुर्बान करूंगा। लेकिन एक मकाम ऐसा भी आया, जाकिरीन गलत नहीं पढ़ते, वहां हुसैन रुक गया। जैसे रुका, पीछे से एक आवाज आई, हुसैन वादा कर दे शाम जाने और ज़ैनब जाने। तो आने से पहले भी गमे हुसैन में रोया गया, और इस आलम में आने के बाद भी गमे हुसैन में रोते रहे। अभी ज़हूर नहीं हुआ था कि हजरत बीबी उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि एक दिन नमाज ज़ोहर पढ़ते हुए फारिग होने के बाद मुसल्ला इबादत पर जब शुक्राने के लिए बतूल सजदे में गई, बतूल ने रोना शुरू किया। इतना रोई कि बतूल की हिचकियां बंद गई। मैंने जाकर बतूल को संभाला कि सैयदा कभी ना रोना पड़े, खैर तो है। कहा उम्मे ऐमन, मैं रोने का सबब तुझे नहीं बता सकती। सैयदा मौला अली को बुलाऊं? कहा हक उन्हीं का है, लेकिन आज उन्हें भी नहीं बताऊंगी। बीबी आपको बाबा के पास ले जाऊं? कहा हसन के बाप अबुल हसन को बुलाओ, मैं उनके साथ जाना चाहती हूं। अली आए, रोती हुई बतूल बाबा के कदमों तक पहुंची। रसूल मसरत छोड़कर खड़े हुए, बेटी का मुंह सर चूम कर कहते हैं, बतूल कभी ना रोना पड़े, अभी तो मोहम्मद जिंदा है। तेरी आंखों में आंसू। कहा बाबा जान, जब से आपने मुझे ये नबीद मसरत सुनाई है कि बतूल तेरी गोद एक आने वाले बच्चे हुसैन से आबाद होने वाली है, तब से गैब की तरफ से मेरे कानों के पर्दों के साथ गमनाक आवाजें टकराती रहती है। लेकिन बाबा आज जो मैंने सदाएं सुनी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। बेटी क्या सुना है? कहा बाबे, जब मैंने सजदे शुक्राने में सर रखा तो आवाज आई, अस्सलामु अलैके या उम्मा, अना बलदुकिल अत्शान। अम्मा प्यासे बेटे का सलाम। कबूल कर। बाबा इस आवाज ने मुझे बहुत रुलाया। अभी रो रही थी या फिर दूसरी सदा आई, अस्सलामु अलैके या उम्मा अनल उरियान। अम्मा उस बेटे का सलाम कबूल कर जो बेगौर और बेकफन रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अज़ादारी की रातें हैं, ये आंसू बरसाने की रातें हैं। जब आप रोते हैं, सैयदा आवाज देकर कहती है, मैं तुम्हारी ममनून एहसान हूं कि तुम मेरे गरीब करबला के गम में रो रहे हो। बस बेटी ना बाबा। इसकी तीसरी सदा ने मुझे तड़पा के रख दिया। बेटी वो सदा क्या थी? बाबा आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसने आवाज देकर कहा, या उम्मा अनस सोहकान। अम्मा उस बेटे का सलाम कबूल कर जिसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए। रसूल भी रोए, अली भी रोए, बतूल भी रोई, जी भर कर रोए। जब ये दुनिया में जाहिर हो चुका, 2 या 2.5 बरस का हुसैन था। मैं किताब का नाम ले रहा हूं, इहराजुल वफा फवाइद हजरत आयतुल्लाह जाफर शुश्तरी अलैहि रहमा की। उसमें यह दर्ज है, ये वो हमारे अल्लामा हैं, आयतुल्लाह हैं, जिन्होंने इमाम हुसैन से जिक्र मसाइब पढ़ने की तासीर गदागरी में हासिल की थी। यानी बहुत बड़े रोजा खां मसाइब खां थे। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन ये पढ़ रहे थे इमाम हुसैन का मसाइब कि जब हुसैन 2 या 2.5 बरस के थे, रसूल की गोद में थे।
रसूल ने हुसैन का सर चूमा, आंखें चूमी, मुंह चूमा, लब चूमे, शाहरग चूमी, पसे पुष्ट गर्दन का पिछला हिस्सा चूमा, बार बार सीने को चूमा। छोटे से हुसैन ने रोते हुए नाने को देखा, हाथ उठाकर नाना की रीश मुकद्दस पर रखकर मासूम ने मासूमाना अंदाज में कहा, है नाना, लिमाजा तुकब्बिलो, किस बात पर नाहरी आप बार बार मेरी गर्दन का बोसा ले रहे हैं? बोसा भी लेते हैं, रोते भी हैं। रोते रोते रसूल झुके, झुककर फिर हुसैन का सर चूमा, चूम कर कहा, मेरा लाल या बुनैया उकब्बिलो मवाज़िअ सुयूफ, मैं तेरे जिस्म के उन मकामात को चूम रहा हूं जिन्हें मैं देख रहा हूं करबला के मैदान में तेरे जिस्म पर कोई तलवार चलाएगा, कोई नेजा मारेगा, तू कहता रहेगा लोगों मैं बड़ा प्यासा हूं, लोग तुझे तीरों से छलनी करते रहेंगे। अल्लामा ने यही मसाइब अभी पढ़ा ही था कि एक मोमिन मुंह सर पीटता हुआ उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, अल्लामा तुम्हें हुसैन का वास्ता, इन्हीं कलिमात पे जरा रुक जाओ। रोते हुए अल्लामा रुक गए, हाथ बांध कर कहते हैं, हुसैन के सदके में मुझे इतना बताओ कि रसूल पाक सारी जिंदगी बार बार हुसैन के लबों का बोसा क्यों लेते? बर्दाश्त नहीं कर सकोगे जो अल्लाह ने जवाब दिया है। मैं हाथ बांध कर कहता हूं, मुझे माफ कर लेना। अगर किसी से बर्दाश्त ना हो सके, मेरी पर्दादार माँ, बहनों, बहू, बेटियों, अगर कलेजे बर्दाश्त ना कर सके तो मुझे माफ कर देना। जब उस साइल ने कहा कि अल्लामा मुझे बताओ, रसूल सारी जिंदगी रो रो कर हुसैन के लबों को क्यों चूसते रहे, बोसा क्यों लेते रहे? अल्लामा ने मुंह सर पीटा, इतना पीटा कि गश खा के गिर पड़े, पानी छिड़काव किया गया, पानी मुंह पे डाला गया, इफाका हुआ। पीट कर कहते हैं फिर सवाल कर, उसने फिर सवाल किया, रोकर कहते हैं सुन, अगर सुन सकता है, रसूल निगाह नबूवत के साथ यजीद का दरबार देख रहे थे। क्या अब भी मैं पढ़ूं? मेरे पढ़ने की जरूरत है। फलम्मा वज़िअ अर्रास, जब हुसैन का सर यजीद के सामने रखा गया, रसूल देख रहे हैं कि यजीद का एक नजस हाथ हुसैन की जुल्फों में है, दूसरे हाथ में बैद की छड़ी संभाली हुई। हुसैन के लबों पर जो खाक और खून में डूबे हुए हैं, रसूल देख रहे हैं कि इसने इतने जोर से छड़ी मारी हत्ता को से रक्त सनाया हो कि कुछ उसके दांत, हुसैन के दांत। अब अगला फिक्रा मैं नहीं पढ़ सकता। अल्लामा ने इतना पढ़ा था कि मजमा मुंह सर पीटने लगा। अब मैं हाथ बांधकर अपने मजमे से पूछता हूं कि जब यजीद हुसैन के लबों पर छड़ी बरसा रहा था, मुझे इतना बताओ, गरीब की बहनें कहाँ थी, गरीब की बेटियां कहाँ थी, गरीब की सकीना कहाँ थी, जो रो रहा कह रही थी, हाय मेरे गरीब करबला बाबा।